मेरे प्रेमियों, यज्ञ के दर्शन मात्र से हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसकी जो सुगंध हमें मिल रही है उससे भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें यज्ञ का फल मिल जाता है। जितना भी हम यज्ञ कर रहे हैं उतना ही फल उसके दर्शन से भी प्राप्त होता है। जैसे गंगा के स्नान करने का फल है मेरे प्रेमियों, गंगा के तट पर जाकर उसका स्मरण कर लिया जाए, उसका आचमन कर लिया जाए तो भी उसका फल प्राप्त होता है। तो आज का यज्ञ का कार्य सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए किया जाता है। आप सभी लोगों को कष्टि से मुक्ति पाकर सुखी जीवन जिएं, आपके जीवन में अमंगल का विनाश हो, मंगल में जीवन के अवसर मिलें, यही इस यज्ञ का उद्देश्य है। आज होली का महापर्व है। हर होली के महापर्व पर होली के बारे में आपको बताया जाता है। तो सूक्ष्म रूप से आपको इसका वर्णन कर देते हैं कि होली का पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका प्रचलन सतयुग में हिरण्याकश्यप के समय से है। आप सभी जानते हैं कि हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए जो भगवान के भक्त थे। यही प्रहलाद बाद में जाकर भगवान के अनन्य भक्त हुए। उस भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और प्रहलाद भक्त भगवान की भक्ति करता था, जो हिरण्याकश्यप को पसंद नहीं थी। अनेकों अनेक उपाय किए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए, और भगवान नारायण का भक्त था, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसने हिरण्याकश्यप को कहा कि भाई तुम चिंता क्यों करते हो, इसे मैं खत्म कर दूंगी। क्योंकि होलिका को सूर्य भगवान से वरदान मिला था, एक चीर मिला था कि जिसको ओढ़ने के बाद उस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होगा। तो होलिका ने कहा कि भक्त प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठा दो और सारे राज्य का ईंधन इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ, मैं जलूंगी नहीं और भक्त प्रहलाद जल जाएगा। वो प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई। उसके बाद आग लगा दी गई। उसी समय भगवान की इच्छा से तीव्र हवा चलने लगी। हवा चलते ही अग्नि का वेग बढ़ गया। श्री प्रहलाद जी उस शीतल चीर में लिपट गए और होलिका जलकर राख हो गई। ये खबर सारे शहर में फैल गई। प्रातःकाल भक्त प्रहलाद के जो साथी थे उन्होंने सबने मिलकर उस राख का भस्म की पोटली बनाई और आपस में होली खेलने लगे। तभी से होली का प्रचलन चला आ रहा है। तो मेरे प्रेमियों, इस होली के पर्व से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि माया जैसी राक्षसी, जैसे होलिका राक्षसी थी, ऐसे ही माया राक्षसी दूसरी कोई नहीं हो सकती। माया मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देती है, उद्देश्य से भटकाकर राजसी और तामसी वृत्ति को अप्रेरित करती है। मानव परहित को त्याग कर स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। मेरे प्रेमियों, माया नाम का एक ऐसा बीज है जो मानव की वृत्तियों में संपूर्ण दुष्प्रवृत्तियों को भर देता है। माया का वंश बहुत बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि लोभ पाप का मूल है और काम भी उसी के वश में रहता है। और जहाँ मेरे प्रेमियों काम होता है वहीं क्रोध आता है। जहाँ काम होगा वहीं क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी माया के परिवार के सदस्य हैं।
जिस मानव के जीवन में माया ने स्थान प्राप्त कर लिया, कभी भी मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे प्रेमियों, ये जीव प्रहलाद स्वरूप है। इस जीव की सुरक्षा के लिए परम प्रभु श्री हरि का स्मरण करना आवश्यक है। जब यह जीव श्री परमात्मा का, श्रीमन नारायण का नाम लेगा, तो होलिका जैसी मूर्ख माया तुम्हारे जीवन में कभी विकृत नहीं कर सकेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। होलिका की ज्वालाओं से आपको सुरक्षित रखेगी। तो हमें होलिका से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हिरण्याकश्यप की ये बहन है और हिरण्याकश्यप अहम है, अहंकार। अर्थात जहाँ जहाँ अहंकार होगा वहाँ वहाँ होलिका दानवी बनकर विनाश करती रहेगी। तो इसलिए हमें अहंकार का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास साक्षी है मेरे प्रेमियों, जिस किसी को भी अहंकार का प्रदर्शन किया उसका विनाश हुआ। अर्थात अहंकार विनाश का मूल है और उसको नष्ट करने वाला एक ही परमात्मा का नाम है। आपने अपने जीवन में संतों के दर्शन किए होंगे, भगवान के भक्तों के दर्शन किए होंगे और शरणागत शब्द को भी स्वीकार किया होगा। अब ये प्रश्न है मेरे प्रेमियों कि आपने शरणागति शब्द को क्यों स्वीकार किया? मैं समझता हूँ कि शरणागति शब्द का तात्पर्य है हम ईश्वर को अपना मालिक बना लें और उसकी शरण में चले जाएं, अपने आप को समर्पण कर दें। ऐसी स्थिति में परमेश्वर हर एक क्षण हमारी रक्षा करेगा। हम भी जब कहीं शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, किसी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, तो हम भी वहाँ के शक्तिशाली लोगों के पास जाकर शरण ग्रहण करते हैं कि हमें यहाँ पर ठहरने का ठिकाना दे दो। और मेरे प्रेमियों, इसमें हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। जब प्राणी हरि की शरणागत हो जाता है उसके बाद ही वे हमारी रक्षा कर पाएंगे, पहले नहीं। और भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, सरल हैं कि भगवान को अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। जब जब भक्तों पर कष्ट आता है, भगवान अपनी मर्यादा को भी भूल जाते हैं और उस भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अनेकों बार भगवान ने अवतार लिया भक्तों की रक्षा करने के लिए। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भी भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। तो हम सभी उस परमात्मा का आश्रय शरणागति स्वीकार करें तो वो हमारी रक्षा अवश्य करेगा।